वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने एक करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर एक अपना स्पेशल टॉपिक रहेगा, मिशन आदित्य L1। तो आपको सभी को पता है कि इसरो के द्वारा पहले आपको पता है चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को भेजकर एक बहुत बड़ा इतिहास रचा था। और इसके बाद में अब इसकी जो है उपलब्धि है वो सूर्य की तरफ है। अब सूर्य की खोज के लिए एक निकल पड़ा है मिशन आदित्य L1। इसकी आज हम पूरी चर्चा इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस क्लास के अंदर पूरी चर्चा आराम से करेंगे। इसमें मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया गया, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, और आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे गए हैं। और ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो आदित्य L1। और ये सूर्य के अध्ययन के लिए 2 सितंबर को निकल चुका है अपने भारत देश से। और ये अभी आपको पता है अपनी यात्रा पर जारी है। तो इसकी पूरी चर्चा करेंगे। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूं यहाँ पर। अब देखो, ये लॉन्च हुआ था आदित्य L1 किसके लिए, ये आदित्य L1 लॉन्च हुआ था सूर्य के अध्ययन के लिए। यानी कि ये सूर्य की खोज करेगा, वहां पर सूर्य के बारे में बताएगा भी सूर्य के अंदर क्या है क्या कुछ नहीं है, पूरी डिटेल अपने बताएगा। और ये लगभग 125 दिन की यात्रा पर है। कितनी? 125 दिन की यात्रा पर निकल चुका है। कब निकला ये? 2 सितंबर को लॉन्च किया गया श्री हरिकोटा से। 11:55 पर इसको लॉन्च किया गया। अब आपको पता है आज लगभग माना जा रहा है कि ये क्या है। अब देखो, मैं ये तस्वीर पूरी लेकर आया हूं। ये देखो, इस तरह अपने पृथ्वी के क्या है बाहर एक कक्षा, ये कक्ष बने होते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये इस तरह देखो। उसके बाद में इसने पहला कक्ष उसने पार कर लिया। ये देखो यहाँ पर है आदित्य L1 है, ये पृथ्वी में पहला कक्षा में इसने प्रवेश कर लिया। इसके बाद में ये क्या, 5 सितंबर को उसके बाद में दूसरी कक्षा में ये प्रवेश है करेगा। तो ये अलग अलग क्या है, जैसे ही इसने 16 दिन, लगभग 16 दिन ये पृथ्वी की प्रक्रिया करेगा। कितने दिन है? 16 दिन ये पृथ्वी की प्रक्रिया करेगा। बाकी अलग से ये पृथ्वी से अलग होने के बाद में ये सूर्य की तरफ बढ़ता, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता जाएगा। फिर सूर्य की कक्षा में नजदीक जाने के बाद में सूर्य की कक्षा के अंदर ये प्रवेश से कर जाएगा। तो ये थोड़ी सी डिटेल में तस्वीर के अंदर माध्यम से आप देख सकते हो। बड़ा ये शानदार इस तरह आपको ये कक्ष होते हैं इस तरह बने हुए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर है आदित्य L1। और ये पृथ्वी से 2 सितंबर को लॉन्च किया गया। अब ये पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में धीरे धीरे आगे, धीरे धीरे इसने प्रवेश करता जाएगा। यानी कि इधर से फिर इधर, फिर आगे इस तरह ये बढ़ता जाएगा। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको करवाई। ये देखो, पृथ्वी की प्रक्रिया करता आदित्य L1। तो ये पहले, सबसे पहले लगभग 16 दिन तक ये पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करेगा। और उसके बाद में लगभग 4 महीने की यात्रा करेगा। कितनी? 4 महीने के बाद में ये सूर्य 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 के एल बिंदु तक ये पहुंचेगा आदित्य L1। तो ये बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लेना। अब थोड़े से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, मिशन आदित्य L1 किस संगठन के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। ये आपको सभी को पता है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा आपको पता है सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था इसरो ने। उसने एक बड़ा इतिहास रचा, सफलतापूर्वक वहां पर लैंडिंग की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। अब बारी है सूर्य की। किसकी बारी है? अब बारी है सूर्य की। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो सूर्य के अध्ययन के लिए निकल पड़ा है। देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख हैं एस सोमनाथ ने कहा, आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित गौरवशाला कोष सितंबर में 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया। एस्ट्रोसेट के बाद में आदित्य L1 इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। यानी कि आदित्य, ये क्या एस्ट्रोसेट है ना, ये पहला मिशन था इसरो का सूर्य के अध्ययन के लिए, लेकिन ये 2015 में लॉन्च किया गया। अब इसके बाद में आदित्य L1 को लॉन्च किया। अब ये इसकी सूर्य की खोज में निकल पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया। तो ये तारीख आपको याद रखनी है।
2 सितंबर को आपको पता है 11:55 पर श्रीहरिकोटा से इसको सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। और उसको कब लॉन्च, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई को। कब लॉन्च किया चंद्रयान 3 को? चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। और इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग कब की? 23 अगस्त को इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। देखो, श्री आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से उसको लॉन्च किया गया था। कहीं 11:50 आता है तो कहीं 11:55 टाइम आता है, तो इसमें दोनों ही आपको याद रखने हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? देखो, भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला, अब एशिया की बात आए, एशिया का ये पहला देश बन चुका है। किसका? एशिया का पहला देश ये बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? अब ये भी आपको याद रखना है कि आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये रॉकेट बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लेना, और ये रॉकेट है PSLV XL-C57। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर है PSLV XL-C57 ये रॉकेट है। और इस रॉकेट से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो, ये है PSLV XL-C57 रॉकेट है, और इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब इसकी PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, PSLV फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है इसकी, पोलर सैटेलाइट है लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। और ये PSLV C57 से इस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया गया? तो ये आपको याद रखना है। तो आदित्य L1 है, ये सूर्य से पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया गया? ये किया गया हेलो ऑर्बिट। ये नाम याद रखना भी, हेलो ऑर्बिट है, इसके अंदर इसको ऑर्बिट के अंदर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन में L का क्या तात्पर्य है? तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, पता होना चाहिए, क्योंकि इस के अंदर आपको पता है आदित्य L1, उसके अंदर तो आपको पता है रोवर और वो थे, रोवर और उसका क्या नाम था, उसके अंदर तो थे रोवर और लैंडर, याद रखना, दो थे चंद्रयान 3 में, रोवर और लैंडर। लेकिन इसके अंदर मेन चीज ये है, आदित्य L1 में L से क्या तात्पर्य है? L का तात्पर्य आपको पता होना चाहिए, और इसका तात्पर्य है लैंग्रेज। क्या है? लैंग्रेज, ये है इसकी फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए। अब पूरी डिटेल में लेकर आए हूं, इसका मतलब क्या होता है L का। देखो, लैंग्रेज बिंदु यानी कि लैंग्रेज पॉइंट से क्या होता है, ये होता क्या है, यानी कि L यानी कि आदित्य L1। तो L का अर्थ मैंने बता दिया, लैंग्रेज बिंदु। ये सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं, वह लैंग्रेज बिंदु कहलाता है। तो ये सूर्य के केंद्र से, यानी कि एक तो सूर्य का केंद्र और एक है पृथ्वी के केंद्र, सीधी दोनों के बीच में एक सरल रेखा खींचने पर सूर्य और पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लैंग्रेज बिंदु। लैंग्रेज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है, और इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और ना पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी, और पृथ्वी अधर में लटकी रहेगी, और जो वस्तु है ना वो अधर में लटकी रहेगी। यानी कि दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो ये दोनों एक तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, तो ये वस्तु ना तो इधर आएगी ना इधर आएगी। तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? लैंग्रेज बिंदु इसको बोलते हैं। तो ये वस्तु क्या है? ये बीच पर अटकी रहेगी। लैंग्रेज बिंदु को L1, L2, L3, L4 और L5 से निरूपित किया जाता है। इसरो धरती से 800 किलोमीटर ऊपर L1 लैंग्रेज बिंदु के आसपास आदित्य L1 को स्थापित करना चाहता है। कहां पर स्थापित करेगा? यानी कि जो लैंग्रेज बिंदु है ना, इसको L1, L2, L3, L4, L5 से जाना जाता है, और इसरो है वो धरती से क्या 800 किलोमीटर ऊपर L1 लैंग्रेज बिंदु के आसपास क्या है, जो मैंने आपको बताया था ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये सेंट्रल लाइन, दोनों के बीच में केंद्र में लैंग्रेज बिंदु के आसपास क्या ये L बिंदु को स्थापित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर L बिंदु यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो समझ में आ गया आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था? आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था? तो याद रखना, इसको नाम दिया गया था कौन सा? इसको नाम दिया गया आदित्य 1। क्या नाम दिया गया? आदित्य 1 इसको नाम दिया गया था, और L इसको बाद में जोड़ दिया, पहले इसको आदित्य 1 के नाम से जाना जाता था। देखो,
आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य 1 नाम दिया गया था। इसे सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु या 1.1 हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इस वजह से इसका नाम बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया लैग्रेंज बिंदु, लैग्रेंज का मतलब L1 इसको बोलते हैं लैग्रेंज, और इसमें सीधा शॉर्टकट में L नाम दे दिया, तो L1 नाम इसका नाम दे दिया। तो पहले इसको आदित्य 1 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका आदित्य L1 नाम है किया गया। लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया? लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण है वो किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया, और उनका नाम है जोसेफ लुइस लैग्रेंज। इनके नाम पर, तो नाम से ही पता चल रहा है लुइस लैग्रेंज के नाम पर है लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किया गया। तो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये एक इतालवी फ्रांसीसी के गणितज्ञ, एक विद्वान थे। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? तो वो है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है। ये क्या है? आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो, आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक हैं निगार साजी। ये भी आपको याद रखना, मैंने आपको बताया प्रधान वैज्ञानिक कौन है, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम, और आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक कौन है, निगार साजी। और आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? तो वह है गायत्री मल्होत्रा। तो इनको भी बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। उसमें भी थे निदेशक, थे परियोजना निदेशक भी थे, अलग अलग थे उसमें। तो ये भी इसमें दो आगे, निगार गाजी और गायत्री मल्होत्रा, तो ये भी इनको पढ़ लेना अच्छी तरह से। आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा? तो मैंने आपको बताया ना 125 दिन की यात्रा पर ये निकल चुका है। तो कितने दिन बाद है? 125 दिन बाद ये अपने पॉइंट L1 तक ये पहुंचेगा। तो आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग होगी 2 सितंबर को, और ये 125 दिन बाद, कहीं कहीं 127 दिन भी माना जा रहा है। तो ये कितने दिन बाद है? 125 या 127 दिन बाद ये अपने पॉइंट L1 तक है पहुंचेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये देखो, इसमें मैंने तस्वीर में बताया था ना, ये निकल चुका है। पहले ये कुछ दिन 15-16 दिन ये पृथ्वी की कक्षा में वहीं पर ये चक्कर लगाएगा, उसके बाद में पृथ्वी से दूर होता जाएगा। आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे गए हैं? आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे गए? तो याद रखना 7। कितने भेजे गए हैं? ये देखो, आदित्य L1 मिशन 7 पेलोड के साथ जा रहा भारत का सूर्य मिशन। जाने क्या पेलोड का काम है। तो ये पेलोड देखो तस्वीर के अंदर आपको दिखाई दे रहे ना, ये देखो, एक ये लगा हुआ इधर है, ये 4 तो इधर लगे हुए हैं, ये देखो 4, और 2 3 इधर लगे हुए हैं। कितने हो गए? 4 और 3 है 7। ये इसके साथ में ये 7 पेलोड है भेजे गए आदित्य L1 के बाद में। ये क्या है? वहीं की जानकारी देंगे, ये जानकारी प्रदान करेंगी क्या कुछ है सूर्य पर क्या नहीं है, पूरी जानकारी ये बताएंगी। जैसे अभी चंद्रयान 3 ने बताया ना, उसके रोवर ने सल्फर की पुष्टि हुई है वहां पर। ठीक है, तो चंद्रयान 3 ने, उसके रोवर ने बता दिया भी चंद्रमा पर क्या है, सल्फर की खोज की गई है। आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है? आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है? इसकी अवधि कितनी है? इसकी अवधि है, ध्यान रखना, लगभग 5.2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। कितनी है? लगभग 5.2 वर्ष। आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? तो इसका द्रव्यमान है 1475 किलोग्राम। कितना है? 1475 किलोग्राम इसका सौर मिशन का कुल द्रव्यमान है। ये आज की अपनी थी क्लास, बढ़िया तरीके से इसका हमने पूरा अध्ययन कर लिया। बस क्वेश्चन आएगा, इससे आपका क्वेश्चन बाहर है नहीं जाएगा, तो बढ़िया तरीके से इसका अध्ययन कर लेना दोबारा आप बढ़िया तरीके से। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, कोई सूचना कोई लिंक है सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाएगा। और लगातार आपको मैं मिशन चंद्रयान 3 भी मैंने अलग से करवा दिया, और जो हमारी अभी 7 और 8 सितंबर को बुक आएगी नहीं बाजार में, उसमें भी मैंने आदित्य L1 के क्वेश्चन डाल दिए। तो मिशन चंद्रयान भी इसमें अलग से है, और आदित्य L1 के भी मिशन मैंने क्वेश्चन बढ़िया शानदार तरीके से डाल दिए हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक शेयर करेगा, और क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही शानदार है, क्योंकि दोनों में यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अंदर देखने को मिलेगा। तो ये बढ़िया थोड़ी प्रक्रिया चल रही है इसकी। चंद्रयान 3 से इसकी ज्यादा जो है यात्रा रहेगी, उसकी तो लगभग 1 महीने से ज्यादा थी, लगभग 1 महीने 10 दिन की यात्रा थी, और इसकी रहेगी लगभग 4 महीने की यात्रा रहेगी। तो ये बढ़िया तरीके से इसको अध्ययन कर लेना, क्योंकि बहुत ही चर्चा में रहता है आदित्य L1।
बाकी अपने ये जहां पर वो सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा तब इसकी अपनी और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।